हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि अगर हम लोग अरसा दराज की बात करें, दहाइयों की बात करें, डेकेड्स की बात करें, तो हम इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। और स्पेशली अगर हम अपने आबाओ अजदाद की बात करें तो वो हमेशा ये कहते हैं कि हम इंडिया से माइग्रेटेड हैं। सब कॉन्टिनेंट में एक डेकेड, एक दहाई के रहने के बाद जब 1947 में इंडिपेंडेंस डे हुआ तो हमने वो जगह छोड़ी और कह लेंगे पाकिस्तान में आकर रहना शुरू कर दिया। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो हम लोग क्या सेम डीएनए शेयर करते हैं, सेम कह लें कि जो रस्म रवाज हैं, जो कल्चर है, जो रिचुअल्स हैं, जो कह लेंगे एक रूट्स हैं, वो सेम शेयर करते हैं या नहीं, ये पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे। जिस तरह अगर हम लोग बात करें बांग्लादेश की, इंडिया की, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, तो सारे एक ही बात करते हैं कि यस, हम लोग किसी न किसी हद तक जो इंडियन डीएनए है वो शेयर करते हुए दिखाई देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, सबसे पहले इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने बताया कि मेरा डीएनए तो इंडियन है। उसके बाद अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने भी बता दिया कि मेरा डीएनए भी इंडियन है। और दोस्तों, अब तो पाकिस्तानी भी कहने लगे हैं कि हमारा डीएनए भी इंडियन है, क्योंकि पहले तो इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे। तो दोस्तों, यहाँ पर बात यह है कि पाकिस्तानियों का सिर्फ डीएनए इंडियन नहीं है, पाकिस्तानियों के बाप भी सगनलाल और मगनलाल है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं कि इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या कहना चाहते हैं कि बहुत जैसे अफगानिस्तान के पीएम ने बोल दिया, इंडोनेशिया के पीएम ने बोल दिया कि हम भाई शेयर करते हैं इंडियन डीएनए, इंडियन रस्म रवाज भी शेयर करते हैं। तो क्या सच में ऐसा है या? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं इस तरह, क्योंकि हम काफ़ी साल उनके साथ रहे हैं। आप किसी के घर जाते हैं, 1-2 महीने उसके साथ रहते हैं तो आपकी और उनकी आदतें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो जब आप इतने साल, 150-200 साल किसी के साथ रहेंगे तो कुछ आदतें हमारी हैं जो उनसे मिलती हैं और कुछ आदतें उन्होंने भी जो हैं वो हमारी एक्वायर की हैं। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ काफ़ी ऐसे कल्चर, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो रिलीजियस तो नहीं है, लेकिन उनके साथ रहने की वजह से हमने वो अडॉप्ट कर ली हैं और अब हम उनको छोड़ भी नहीं पा रहे, क्योंकि वो एक रस्मी हो जाता है, कल्चर बन जाता है, आदत हो जाती है लोगों को, फिर वो छोड़ ही नहीं जाती। जैसे अब मेहंदी की रस्म की मिसाल आपने दी, वो एक कल्चर बन गया है, अब हम उसको छोड़ नहीं सकते, वो शादी के लिए लाजमी समझा जाता है। नहीं, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, सबसे पहली चीज़ तो आप फूड को देख लें। खाने के अंदर काफ़ी सारी रेसिपी इस तरह की हैं कि जो पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं, बांग्लादेश में हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप देखें, आपको राइस की कितनी डिशेस मिलेंगी जो यहाँ पे भी हैं, आपको इंडिया में मिलेंगी, आपको बांग्लादेश में मिलेंगी। उसके बाद आपको देखेंगे, आपको ड्रेसिंग सेंस है, जो आप पार्टी वेयर है, लाइक शादी के फंक्शन वगैरह है, नॉर्मल है, लेडीज़ के, जेंट्स वगैरह का, तो उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की कॉमन है हमारी। तो मेन ये 2 चीज़ें हैं। और उसके बाद जो आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग में चीज़ें जा रही हैं, लाइक आप देखें मूवीज़ वगैरह को काफ़ी लोग फॉलो कर रहे होते हैं। मूवीज़ के अंदर आप देखेंगे आपको उनकी वे ऑफ टॉकिंग है, ड्रेसिंग सेंस है, और काफ़ी इस तरह की चीज़ें आप कॉमन देख लेंगे। बिल्कुल। अगर लैंग्वेज की अगर आप बात करें तो जाहिर सी बात है, ज़ुबान हमारी सेम हो जाती है, अगर हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्योंकि उसमें कोई खास डिफरेंस नजर नहीं आता। ऑब्वियसली बिल्कुल यही चीज़ है। आप पहले भी यही चीज़ मैं कह रही हूँ, ये 2-3 चीज़ें इस तरह की हैं कि ये आपको कॉमन मिलेंगी। बिल्कुल 2 साल, एक दहाई तक हमने अपना एक सिस्टम उनके साथ शेयर किया है और उसके बाद कह लेंगे हम आ गए तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता अंटिल ये कि वो कहते हैं कि साढ़े ਵੱਡੇ इस तरह करते हैं तो ਅਸੀਂ भी इस तरह ही करनी है। तो ये कोई पॉजिटिव सा जवाब नहीं है मेरे ख्याल से। जी मैम, बिल्कुल आपके पास ये कि हमें एक लॉजिकल रीज़न चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि भाई ऐसे क्यों है, हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड स्टक होता है। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे पाकिस्तानी यूथ है जो ये चाहते हैं कि भाई हम इंडिया को विजिट करें, हम देखेंगे भाई वहाँ क्या डिफरेंस है और यहाँ क्या असल डिफरेंस में है। मैडम ये 2 कौमी नज़रिए जो है ना, ये यही हमारा फ़र्क पैदा करती हैं। अगर ये ना हो तो वो मुसलमान, जिस तरह हमारी इस्लाम है, इस्लाम की तरह गाँव की कुर्बानी को रखा गया कि कुर्बानी करनी है, वो उसकी पूजा करते हैं। यही जो है मेजर डिफरेंस करते हैं 2 कौमों के बीच में। और एक ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि हम उनसे अलग नेशन हैं, हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, लेकिन कल्चर जो है ना वो हमारे सेम है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी आपस में उनके साथ मिलती हैं, रिलेट करती हैं उनके साथ चीज़ें। बिल्कुल आपके पास ये है कि अगर रिलीजियस वाइज देखा जाए या रिलीजन वाइज देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंशिएट कर जाती है। आपने 2 नेशन थ्योरी की बात की है कि 2 कौमी नजरिए हमें उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग करता है, लेकिन एट दी एंड या एट द बैक ऑफ द एंड देखा जाए तो हम सेम है। हम सेम है, बिल्कुल ऑब्वियसली, बिल्कुल हम सेम है। हमारे रूट्स जो हैं वो उधर से ही हैं, हमारे पाकिस्तान और जो सिविलाइजेशन थी, लाइक पुरानी सिविलाइजेशन की बात की जाए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की जाए या सेंट्रल एशिया की बात की जाए, तो वहाँ से कहते हैं कि जो अभी पाकिस्तान भी मिलती हैं, आपको लाइक हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात कर लें तो ये अभी भी हम शेयर कर रहे हैं उनके साथ ही। हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं। देखें आप, देखिए इस तरह के काफ़ी सारे, जिस तरह मोहनजोदड़ो का बता रहे हैं, हड़प्पा का बता रहे हैं, इसी तरह के काफ़ी सारे लोकेशंस वहाँ पे भी अवेलेबल हैं, जिनको आजकल डिस्कवरी चैनल भी कैप्चर कर रहे हैं और आप मीडिया चैनल भी काफ़ी सारे कैप्चर कर रहे हैं। और उसके अंदर आप देखेंगे जब बैक एंड पे जब जाते हैं, आर्किटेक्चर वगैरह उनका देखें, काफ़ी सारी चीज़ें सेम है।
और उस टाइम पे सोशल मीडिया या स्क्रीन वगैरह अवेलेबल नहीं थी, तो ऐसा इतना कैप्चर नहीं हो सका, बट जो चीज़ें कैप्चर हो चुकी हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि अगर हम लोग कंपैरिजन करें 1947 इंडिया पाकिस्तान 78 ईयर्स इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो क्या क्या लग रहा है कि हमने कितनी तरक्की की है अभी तक इंडिया से? तरक्की देखें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उधर अवेलेबल भी नहीं है। लाइक देखें, अगर आप ड्रेसिंग में देखें तो ड्रेसिंग में वो हमसे आगे हैं, लाइक उनके कल्चर के अकॉर्डिंगली। बट अगर हमारा कल्चर देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह की ड्रेसिंग सेंस है कि जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लाइक यहाँ पे फुल स्लीव्स हैं, उसके बाद स्लीवलेस समटाइम यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर मेल्स में देखें तो यहाँ पे शलवार कमीज़ ज़्यादा है, वहाँ पे शलवार कमीज़ नहीं है। वहाँ पे कुर्ता पजामा ज़्यादा तो wear इस करते हैं। लिहाज से जो है हमारा कल्चर, मैं कहूँगा इस साइड से काफ़ी रिच है। अगर वो देखें तो वो ज़रा यूरोप को आजकल फॉलो कर रहे हैं और हम ज़रा ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। मतलब आप कहें कि हम ज़्यादा ईस्टर्न है। हाँ, ये कह सकते हैं। बिल्कुल। तो तरक्की के लिहाज से क्या लग रहा है, इंडिया ज़्यादा आगे या पाकिस्तान? और तरक्की में आप देखें तो आप आईटी में देखें तो वो हमसे आगे हैं। और अगर आप बाकी चीज़ों में देखें तो वो कुछ चीज़ें हैं जो हमारी आजकल ग्लोबली आप देख लें, जिस तरह पाकिस्तान, ईरान है, यूएस, इनकी जो आपस में चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर पाकिस्तान का ज़रा रोल ज़्यादा है। तो इस तरह की चीज़ें उनके पाकिस्तान का रोल पास। ज़्यादा जंग फिर हो रही है। हाँ, तो पाकिस्तानी का जो फोकस है वो किसी और चीज़ पे है, उनका फोकस किसी और चीज़ पे है। उनका फोकस है कि हम मेड इन इंडिया पे फोकस करें, हमारा फोकस क्यों नहीं है मेड इन पाकिस्तान पे फोकस करें? हाँ, हमारा ऐसा जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में हम कम्पीट कर सकते हैं? बिकॉज पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 78 ईयर्स, नेक्स्ट मंथ हम सेलिब्रेट करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे। तो क्या कुछ मिल चुका है पाकिस्तान से अभी तक? इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। कुछ भी नहीं मिला। हाँ, ये एक चीज़ है। ओके, जी। तो एक्सपेक्टेशंस है कि कभी मौका मिले इंडिया जाने का तो विजिट करेंगे। हाँ, करेंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। क्रेज है वैसे, उनको भी है हमें भी है। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा है। देखिए वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा उनसे इम्प्रेस हैं। लाइक उनके देख लें आप, जिस तरह हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, इस तरह के काफ़ी सारी वहाँ पे चीज़ें हैं। और वहाँ की फूड, स्ट्रीट फूड देख लें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा रिच कल्चर है वहाँ को इस लिहाज से। क्या लगता है कि वहाँ के गोलगप्पे ज़्यादा टेस्टी होंगे या यहाँ के? ऐसा तो नहीं कह सकते। आप यहाँ पे देखें लाहौर में कितने गोलगप्पे वाले हैं, लेकिन उनमें से 2-4 हैं जो अच्छे हैं, बाकी तो हैं बस वो अपना रोज़गार चला। बिरयानी किसकी अच्छी है ज़्यादा? बिरयानी पाकिस्तान की है, यहाँ वाली वकास बिरयानी। तो क्या और क्या लग रहा है आपको कि वहाँ पे क्या टेस्ट करने वाली, क्योंकि आपने जगह की बताया कि जगह। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, ये पाकिस्तानी बंदे का कहना है कि पहले पाकिस्तान और इंडिया एक ही थे, इसीलिए पाकिस्तानियों का डीएनए भी इंडियन डीएनए के साथ मैच करता है। लेकिन ये पाकिस्तानी बंदे ने ये नहीं बताया कि जो पाकिस्तान के मुस्लिम है वो असली मुस्लिम है या फर्जी मुस्लिम है। दोस्तों हमें तो लगता है कि इनके बाप दादा भी सगनलाल और मगनलाल ही हो गए, क्योंकि सऊदी अरब वाले भी इनको असल मुस्लिम नहीं मानते, ना तो ईरान वाले इनको मानते हैं। ये लोग तो कहते हैं कि ये तो फर्जी मुस्लिम है, और हमारी हिस्ट्री में भी लिखा है कि ये साले सब फर्जी है, इनको हिंदू में से मुस्लिम में कन्वर्ट किया गया है, ये असल में कोई मुस्लिम नहीं है। और दोस्तों सऊदी अरब ने तो पहले से बता दिया है कि जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर मुस्लिम रहते हैं वो असली मुस्लिम नहीं है, वो सारे कन्वर्ट होने वाले मुस्लिम है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये साले हर वक्त कहते रहते हैं कि हम तो मुस्लिम है, हमारे पास जज्बा है, लेकिन जो असली मुस्लिम है वो ही इनको असली मुस्लिम नहीं मानते, वो तो इनको फर्जी ही कहते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।